Good morning. Dear friends, I have to come across with so many people who have said to me that they want to learn English, but they are just the beginner. So they have hesitation. They are not able to go anywhere out of hesitation. Hesitation stops them, dear friend. So today I want to start a series for the beginners. दोस्तों, बहुत से लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, लेकिन इंग्लिश सीखने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन लोगों के सामने आ रही है, वो ये आ रही है कि वो संकोचवश कि दूसरे क्या सोचेंगे, इसलिए इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं। इसीलिए मैं उन्हीं लोगों के लिए बिल्कुल सिंपल ढंग से, सिंपल लैंग्वेज में इंग्लिश क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। So, no need to be any kind of hesitation. Here you can watch alone or you can subscribe it that I can upload more and more videos here. Okay, friends? And don't take it as so big problem. English is not a so big problem. If we can learn many things, why we are not able to learn English? We can learn. It is very easy. Just you have to follow me for a few days and you will able to speak and you will able to spoken English with strong grammar base. Yes, आपकी इंग्लिश बोलनी तो सिखाऊंगा ही, उसके साथ साथ मैं आपको ग्रामर का एक स्ट्रॉन्ग बेस भी देना चाहता हूं। देखिए, इंग्लिश स्पीकिंग जो है वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन वो रट्टे वगैरह से आती है, क्रैमिंग से आती है। उसके बजाय मैं ये चाहता हूं कि आप उसकी शुद्ध ग्रामर के अनुसार सीखें। इसलिए डोंट हेजिटेट, ज्वाइन मी, you are most welcomed. Okay, let's start. You know, there are 26 letters in English. 5 are vowels and 21 are consonant. Okay, 5 vowel A, E, I, O, U and 21 consonant. You take it as you are just a beginner. कि आप बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहे हैं, इसलिए आपको ABCD से शुरू करवा रहा हूँ। ठीक है? जैसे आपके पास ए वर्ड है, ए। ए से क्या-क्या बनता है? कुछ वर्ड्स हम लिखते हैं। ए से एप्पल बनता है, ए से आर्म बनता है, ओके? बी से आपको पता है, बी फॉर बुक, बी फॉर बॉक्स, सी फॉर कैट, सी फॉर कैटल, many words you can find. चेयर, डी से डॉग बनता है, डी से डियर बनता है, ई से ईयर बनता है और ई से बहुत वर्ड है, एग बनता है, अर्थ बनता है। So I think I should not give so much stress on this because you already know कि ए से क्या बनता है, बी से क्या बनता है, सी से क्या बनता है, डी से क्या बनता है। ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी क्लियर है, ठीक है? क्योंकि तभी तो हम आगे बढ़ पाएँगे जब हम इन छोटी-छोटी चीज़ों को भी जानते हैं। अगर हम इन छोटी-छोटी चीज़ों को नहीं जानते हैं, तो फिर तो बहुत बिगिनिंग से शुरू करना पड़ेगा। इसलिए हम सिर्फ़ ये मान के कि आपको ये आता है, ये शुरू कर रहे हैं। आज हम पहली क्लास में नाम लिखना सीखेंगे कि राम कैसे लिखेंगे,
काम कैसे लिखेंगे हिंदी से इंग्लिश में। ठीक है, तो हम उसमें सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि कै, का, की कैसे लिखे जाते हैं। ओके, so don't be so panicked. I will tell you all these things in a very simple language. Okay, जैसे अगर वर्ड कै है, कै, तो कै को कैसे लिखोगे? कै हमारा लिखे जाता है, ये आधा कै होगा, याद रखना। पूरा कै बनेगा के और ए से। इसी तरह अगर हमने का बनाना है नाम लिखते टाइम, सही ढंग तो ये है कि के डबल ए। अब उसमें अगर हमने छोटी ई की मात्रा करनी है, यानी कि इसको हमने की करना है, तो के आई। सही ढंग ये है लिखने का। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। एंड अगर हमने इसको बड़ी ई करना है, की, है ना, इट इज ए दीर्घ, इट इज ए लॉन्ग, देन इट विल बी के डबल ई। इसके लिए हमें डबल ई का यूज करना चाहिए। सही ढंग ये है। और अगर छोटा ऊ है, छोटे ऊ की मात्रा कैसे लगती है? ऐसे। तो कू, तो ये हो जाएगा के यू, क्यू। और अगर डबल ऊ की लगानी है, तो डबल ऊ को लगाने के लिए हिंदी में हम उसकी ऐसी मात्रा लगाते हैं और ये हो जाएगा कू। इसके लिए हम डबल ओ का यूज करेंगे, डबल ओ का यूज करना चाहिए। सही ढंग वो है। लेकिन हम यू का भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली आई एम गिविंग ए जनरल आइडिया दैट यू can understand the right pronunciation of that particular word and how to translate or how to convert a Hindi word into the English word. Okay, I think is clear to you. Now, को, इसमें ये वाली मात्रा मीन्स को। तो इसके लिए जो सही बनेगा वो बनता है के ओ, के ओ, को। लेकिन कई बार यहाँ पे दो मात्रा होती है, जैसे कऊ बोलते हैं, कै और ये मात्रा। तो को सही इसकी स्पेलिंग बनती है के ए यू, को। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू और इट मस्ट बी क्लियर टू यू। अब अगर बिंदी लगानी है ये वाली, फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए वर्ड दिस वे, सो के ए एन, अंकी साउंड ये आपको देगा। तो which I am going to tell you that how to write the names of Hindi into English. Okay. Likewise, there in everywhere you can use this kind of word. जैसे ख है, तो के ख अब किससे बनता है? Yes. Let me explain all this. K H A, ख, ग, G A, घ, घर वाला, है ना, जिसमें घर वर्ड होता है, ये हमारा है G H A। ओके। लाइकवाइज इसके बाद क्या आता है? इसके बाद हमारे पास आता है हमारा च, C H A, च। और
Now you must give attention to it that how we write छह छह छतरी वाला C double H A छह जय J A झ झंडे वाला J H A छह. Okay, I think it's clear to you. I'm writing all the words for you. Likewise, टे TA टे ठीक है टे THA टे डे TA डे ठीक है और इसी तरह से आपका ढ ढक्कन वाला राइट स्पेलिंग ऑफ दिस वर्ड इज DHA ढ ओके अब अगर इनका टा बनाना है तो सही तो होना चाहिए ये ठा बनाना है तो दैट इज द डा बनाना है ओके लाइकवाइज हमारा टेट है तक हो गया अब हम इसके बाद आगे चलेंगे तय पे तय TA इंग्लिश में सेम बनता है थे थर्मस वाला THA द DA ध धनुष DHA धनुष अगर हम ता करेंगे तो यस इनमें आपको ऑलरेडी पता ही है कि हमें क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है तो आपको इसको अच्छे ढंग से समझ लेना चाहिए ताकि हम हिंदी के इंग्लिश वर्ड लिखते टाइम आसानी से उसको कर सकें पै PA फै PHA बै BA भै BHA मैं MA ओके यह YA रै RA लै LA वै VA and somewhere WA also अब हम जो हमारे श वर्ड हैं उन पर ध्यान देंगे क्योंकि तीनों के प्रोनाउंसिएशन अलग हैं और तीनों को जब हम हिंदी से इंग्लिश में लिखते हैं तो भी वो अलग लिखे जाते हैं जैसे स संतरे वाला SA ओके और लाइकवाइज ये वाला श इसको लिखते हैं हम SHA ओके और ये श SHA अगर C बनाना है SHE बन जाएगा छोटे ऊ के लिए यू की मात्रा बड़े ऊ के लिए डबल ऊ की मात्रा ये अच्छा रहेगा है HA 3 वर्ड्स और हैं उनको समझ लेना बहुत जरूरी है वो है ये वाला अक्षर इसको जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो इसका
सही ढंग लिखने का है के एस एच ए, because the right pronunciation of this word in Hindi also is kash. क्षत्रिय हम बोल देते हैं, the right pronunciation is kasti है, but अब we have become habitual of that, so we call it sh. Likewise tre, t r a, tre. और ये वर्ड ग, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर कर लेनी चाहिए एक बात, कि इसका अगर संस्कृत के विद्वानों के अकॉर्डिंगली इसका राइट प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो ये वर्ड है जय और ये, लेकिन हम लोगों को आदत क्या पड़ गई है, हम लोगों को आदत पड़ गई है ग और ये कहने की। ओके, तो अगर शुद्ध संस्कृत की भाषा के अनुसार आपको इसको लिखना है तो ये बनेगा जे वाई ए, लेकिन 99.9% कांट अंडरस्टैंड इट, तो हमें उन्हीं चीजों पे ध्यान देना चाहिए जो प्रिविलेंट है, तो इसके लिए ये सही है जी वाई ए। सो फ्रेंड्स, टुडे we learn how to pronunciate or how to write a Hindi word into English. Okay, I think it is clear to you, and you must remember all thing that it is just a beginning, because I want to teach those students who says that they are not able to learn out of hesitation, and wherever they go for speaking English or for learning the English, they always find that there are a group of students and they feel so hesitated or congested, or they are not able to adjust with them. So little by little we will learn here. We are starting from zero. Okay, I think all these things are to clear you. Please practice it. Try to write down some names. In the next class we will learn more things. And remember, इसको ऐसे मत लेना कि यार ये तो बिल्कुल ही शुरू से शुरू करवा दिया है, नहीं, छोटी छोटी क्लासों से छोटी छोटी चीजें जो आपको अक्सर नहीं सिखाई जाती हैं, मैं उन चीजों से शुरू करता हुआ धीरे धीरे इसको आगे की ओर ले जाऊंगा। आए, ओके, क्लियर, थैंक यू, एंड प्लीज सब्सक्राइब इट।